नमस्कार। देवदत्त नामक एक 25 साल का नवयुवान था। अपने जीवन को लेकर वो बड़ा ही फ्रस्ट्रेट था। माँ-बाप की डेथ तो बचपन में ही हो चुकी थी, सो अनाथ होकर एक सेठ जी के वहाँ पर वह काम कर रहा था। थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे, लेकिन कोई रिलेशनशिप भी नहीं थी, पैसे भी कम ही थे और कोई पावर तो था ही नहीं। तो अपने जीवन को लेकर बड़ा ही फ्रस्ट्रेट होता हुआ काफ़ी संत महात्माओं से वो मिलता रहता था कि मेरी लाइफ़ का पर्पस क्या है? कैसे मुझे सुख प्राप्त हो? कैसे मेरे रिलेशनशिप मुझे प्राप्त हो? वे सब पूछता रहता था। उसके प्रश्न को पूछते हुए देखकर एक महात्मा ने जवाब दिया कि तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर सिर्फ़ और सिर्फ़ गौतम ऋषि ही दे पाएँगे। अब वो ठहरा दक्षिण भारत में और गौतम ऋषि का आश्रम तो हिमालय में था। तो अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए वह निकल पड़ता है। कुछ दिन के बाद वह रात्रि के समय पे एक नगर में जाता है। अब बाकी सब जगह पर तो ऑलरेडी सब लोग सो चुके थे, लेकिन एक हवेली में अभी भी थोड़ी बहुत रोशनी थी। तो वहाँ पर वो जाता है और वहाँ की जो मालकिन थी, उससे कहता है कि मुझे थोड़ा बहुत खाना-पीना मिल सकता है और आज की रात्रि विश्राम मिल सकता है। और वो काफ़ी दयालु थी, तो वह खाना भी देती है और वहाँ पर सोने की व्यवस्था भी करती है। बात-बात में वह पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो इस इतने रात्रि के समय में? तब वो अपनी पूरी स्टोरी कहता है। उसकी पूरी स्टोरी सुनने के बाद मालकिन थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेकर ये पूछती है कि यदि आप गौतम ऋषि के वहाँ ही जा रहे हो, तो एक प्रश्न मेरा भी है। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी जो बेटी है, वह काफ़ी बड़ी हो चुकी है, लेकिन वो गूंगी है। सो गूंगी होने के कारण उसके जीवन में काफ़ी दिक्कतें आ रही है। तो वो कब बोल पाएगी, ये प्रश्न पूछ लेना, तो मुझे शांति मिल जाएगी और हमारा जीवन भी अच्छा हो जाएगा। उसको आश्वासन दे कर के मैं पक्का पूछूँगा, युवक निकलता है। अब कुछ दिनों के बाद बीच में एक बर्फीला पहाड़ आता है। इतना थक चुका था कि लग रहा था ये पहाड़ तो मैं किसी भी अवस्था में क्रॉस ही नहीं कर पाऊँगा। लेकिन तभी उसने देखा कि एक गुफ़ा में एक छड़ी वाले चमत्कारिक बाबा बैठे हुए हैं। वो छड़ी वाले चमत्कारिक बाबा इसलिए थे क्योंकि उनके पास ये पावर था कि जो भी व्यक्ति ये पहाड़ी चढ़ना चाहता हो, वो उसके ऊपर सिर्फ़ छड़ी घुमा दे, कुछ अन्य चीज़ माँगते, तो वह पहाड़ी छड़ी घुमाने मात्र से वह चढ़ जाता, वह व्यक्ति। और यदि कोई भी चीज़ उसको चाहिए लाइफ़ में उस बाबा को, तो सिर्फ़ वो छड़ी घुमाते और उन सब चीज़ों की प्राप्ति उनको हो जाती। तो रात्रि मुक़ाम उसका उसी गुफ़ा में होता है। उसके साथ भी बातचीत होते-होते जब वो जानता है कि वह गौतम ऋषि के वहाँ पर जा रहा है, तो ये चमत्कारिक बाबा भी पूछते हैं कि मेरा भी एक प्रश्न है, यदि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो पूछ लेना। उनसे पूछना कि मैं पिछले 1000 सालों से तपश्चर्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे स्वर्ग क्यों नहीं मिलता? मुझे स्वर्ग जाना है, तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो, यह प्रश्न पूछ लेना। वो वो युवक कहता है डेफ़िनेटली, देवदत्त कहता है पक्का मैं पूछ लूँगा। वो छड़ी घुमाते हैं सुबह और वो पहाड़ पार करके पहुँच जाता है। अब बीच में नदी आती है। अब इतने पहाड़ों वाली नदी और बड़ी वेग से नदी जाती है। तो वो सोचता है नदी तो मैं कभी पार ही नहीं कर पाऊँगा। तभी वो देखता है कि एक कछुआ उसके सामने प्रकट होता है और कछुआ कहता है कि मैं लोगों को नदी पार कराने का काम करता हूँ, लेकिन बदले में कोई न कोई मुझे कुछ देता है। तुम क्या दे सकते हो? तब वो कहता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो गौतम ऋषि के वहाँ पर जा रहा हूँ। तब उसने बोला तब तो तू बड़े काम का है। मैं तुझे नदी पार करा दूँगा, लेकिन गौतम ऋषि को मेरा एक प्रश्न पूछना। मेरा प्रश्न ये है कि अब मैं कछुआ होकर पिछले 500 सालों से मैं कछुआ हूँ और अब मैं बड़ा बोर हो चुका हूँ। तो मुझे एक बड़ी मछली बनना है, व्हेल मछली बनना है, तो मैं कब बन पाऊँगी? ये मेरा प्रश्न पूछना, तो मैं तुझे नदी पार करा दूँ। अब किसी भी तरह से नदी तो पार करनी थी, वो कहता है क्या पक्का? तो उस युवक को अपने पीठ पर बैठाकर, अपने कवच पर बैठाकर नदी पार करवा देता है। अब जब वो गौतम ऋषि के वहाँ पहुँचता है, तब बड़ा ही इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट वहाँ के शिष्य करते हैं। वह शिष्य ये अनाउंसमेंट करते हैं कि एक व्यक्ति सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 प्रश्न पूछ पाएगा, उसी के उत्तर गौतम ऋषि देंगे।
अब ये बड़ा ही धर्म संकट में लग जाता है, क्योंकि उसके पास तो 4 क्वेश्चन थे। एक खुद का क्वेश्चन, दूसरा कछुए का क्वेश्चन, तीसरा वो छड़े वाले चमत्कारिक बाबा का क्वेश्चन, और चौथा वह मालकिन का क्वेश्चन। थोड़ा बहुत रुक के वो सोचता है कि मेरा जीवन तो वैसे ही ठीक ठाक चल ही रहा है, लेकिन यदि मैं सोचने जाऊँ तो वो कछुआ बेचारा 500 सालों से, वो छड़ी वाले बाबा बेचारा 1000 साल से, और ये जो मालकिन थी वो बेटी का जन्म हुआ तब से टेंशन में है। तो मुझे उन लोगों का ही प्रश्न पहले पूछना चाहिए। तो इस तरह से उसके मन में दया की भावना जग जाती है। गौतम ऋषि हंस के जवाब देते हैं। वो अपना प्रश्न पूछता ही नहीं, क्योंकि सिर्फ 3 ही पूछने थे। तो वापस आता है। सबसे पहले टर्टल की बात आती है। तो जैसे ही कछुआ मिलता है नदी पार करा के, वह कहता है कि तेरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने ये कहा कि जब तू अपना यह शील्ड या अपना जो कवच है वह उतार देगा, कछुए की पीठ के ऊपर जो कवच होता है वह उतार देगा, तू बड़ी मछली हो जाएगा। तो कछुआ अपना शील्ड निकाल देता है। अब जैसे ही वो शील्ड निकालता है, उसके अंदर से मोती निकलते हैं, जवेरात निकलते हैं, बहुमूल्य रत्न निकलते हैं। तो कछुआ कहता है ये सब तो मेरे काम का ही नहीं है, मैं क्या करूँगा, एक काम कर तू ही ले ले। तो उसको मिल गया, और वो रत्न इतने मूल्यवान थे कि उसकी जो पैसों के रिलेटेड समस्या थी वो वहीं पर सॉल्व हो गई। अब बात आई महात्मा की। तो महात्मा को आंसर देते हुए उन्होंने, गौतम ऋषि ने ये कहा था कि जब तेरा जो ये प्राइम पोजीशन है छड़ी, तू छड़ी को जब छोड़ देगा तब तुझे स्वर्ग मिल जाएगा। तो जवाब सुन के छड़ी वाले महाराज ने कहा कि ये पक्का छोड़ दिया आज से, लेकिन अब मैं किसी और को तो दे ही नहीं सकता, तू बड़ा ही परफेक्ट लग रहा है, एक काम कर तू ये छड़ी रख दे, तू जो भी इच्छा करेगा वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये कहकर जैसे ही छड़ी दे दी, उस बाबा को स्वर्ग मिल गया और देवदत्त को छड़ी का पावर मिल गया। तीसरा, जब वो मालकिन के वहाँ पहुँचता है तब वो मालकिन को ये कहता है कि गौतम ऋषि ने ये कहा है कि जब आपकी बेटी की शादी हो जाएगी वह बोलना स्टार्ट करेगी। तो मालकिन ने कहा कि और कौन शादी करेगा 1 से साल, लेकिन तू बड़ा भला व्यक्ति लग रहा है, तू बात भी अच्छी करता है, और ये सब तूने शेयर कर दिया। इतना ही नहीं, तूने अपने प्रश्नों को छोड़कर मेरे प्रश्न पूछे, तो एक काम कर तू ही मेरी बेटी से शादी कर ले। तो उस वो युवक वैसे भी कोई रिलेशनशिप चाहता ही था, उसने शादी कर दी और वह लड़की ने बोलना स्टार्ट कर दिया। जो जो लाइफ में देवदत्त को चाहिए था वह सब उसको प्राप्त हो गया। रिलेशनशिप भी स्टार्ट मिल गई, पैसा भी मिल गया और पावर भी मिल गया। ये तीनों उसको क्यों मिले, उसके बारे में बात करते हुए वेद व्यास जी ने ये कहा है, क्योंकि उसने अपने प्रश्नों को साइड में रख दिया और जिसको ज़्यादा ज़रूरत थी उस व्यक्तियों के प्रश्नों को रिजॉल्व करने में वह लग गया। उसके अंदर परोपकार की भावना जग गई, और जिसके हृदय में परोपकार की भावना जग जाती है उसकी ऊर्ध्व गति अपने आप हो जाती है, उसको संपत्ति और सब तरह के पावर अपने आप मिल जाते हैं। वेद व्यास जी ने जो स्कंद पुराण में श्लोक दिया है वह मैं यहाँ पर प्रस्तुत करके मेरी वाणी को विराम दूंगा। परोपकारणम येषाम जागर्ति हृदये सताम नश्यन्ति विपदः तेषाम संपदः स्युः पदे पदे। हम सब के अंदर ऐसी सद्भावना जगे कि हम हमारे प्रश्नों को कुछ समय के लिए साइड में रखकर जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उन लोगों को हेल्प कर पाए, उन लोगों के प्रश्नों का निराकरण ला पाए। वैसी सद्बुद्धि हम सब के अंदर आए, ऐसे ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।